प्राइम मिनिस्टर साहब की आज की तकरीर और माजी की तकरीरों को सामने रख के अपोजिशन बेशुमार एतराज़ात उठा रही है और अपोजिशन का ये कहना है कि आज से 3 साल पहले जो प्राइसेस थी आज वो प्राइसेस उससे कहीं आगे हैं, लेकिन हुकूमत इसके बावजूद ये कह रही है कि हमारे 3 साल कामयाब तरीन 3 साल है और इसने हमने मुल्क को तब्दील कर दिया। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तशरीफ रखते हैं मलिक अहमद डोगर साहब, वज़ीर-ए-आज़म के मामले खसूसी है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ इनका ताल्लुक है। मियां जावेद लतीफ़ साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। और सेनेटर मुस्तफा नवाज खोखर साहब हमारे साथ तशरीफ रखते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है। डोगर साहब, आपने जो 3 सालों में अचीव करना था क्या आपने कर लिया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो साहब, सबसे पहले तो जिस तरह आज की तकरीर और एक तारीखी तकरीर थी प्राइम मिनिस्टर साहब की, उसमें अभी आपने भी ये टिकर चलाए जो 3 साल में उनको मुश्किलात पेश आई उनका जिक्र किया और अब जो अचीवमेंट हैं उनका भी जिक्र किया। 2 पोर्शन थे, लेकिन इसमें क्योंकि आप अपने प्रोग्राम को हमेशा शुरू करते हैं दुरूद पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से, तो जो सबसे बड़ी बात आज उन्होंने की, एक तो यकसा निसाब तालीम के अमीर का बच्चा अंग्रेजी पढ़ रहा है और गरीब का बच्चा उर्दू पढ़ रहा है। अब सब उर्दू पढ़ेंगे? नहीं, उर्दू भी पढ़ेंगे और अंग्रेजी भी पढ़ेंगे और मदारस एक और 3 तरह के करिकुलम पढ़ाए जा रहे थे ना हमारे। वो एक कर देंगे, ये बहुत बड़ा इनकलाब। लेकिन और वो ज़ेनी गुलामी में नहीं आएंगे। उसके साथ दूसरी बात, वैसे एक मेरी बात पूरी कैबिनेट में मैं बड़ी बात शेख रशीद के सारे लोग जो है इंग्लिश मीडियम से। मैं आपको बात तो मुकम्मल, 8वीं 9वीं और 10वीं जमात के तालिब इल्मों को सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पढ़ाई जाएगी ताकि उनकी करैक्टर बिल्डिंग हो। मीनार पाकिस्तान का वाकया शर्मनाक आपके सामने है। ये वो इनकलाबी इक़दामात हैं जो साल से कौम का मुतालबा था, लेकिन ये अब किए जा रहे हैं। और इन ना पढ़ाने की वजह से ये वाकया नहीं, ना पढ़ाने नहीं। एक ये स्मार्टफोन, इसके अंदर जो कुछ टेक्नोलॉजी अपनी जगह, लेकिन जो कुछ हम बच्चों को दिखा रहे हैं और बच्चे जो कुछ सीख रहे हैं, ये हम सब वालिदैन का सबका फर्ज है। बिल्कुल सही बात। तो ये अच्छी बात ये करना चाहिए, लेकिन इससे नूर मुकद्दम हो या मीनार पाकिस्तान, ये तो आपके दौर में हुआ है ना। मैं इसीलिए तो कह रहा हूँ ना, तो आज अगर क्राइम बढ़ रहा है तो सबसे ज्यादा सेक्स के क्राइम्स बढ़ रहे हैं ना। तो इसलिए अगर आप बच्चों में उनको एक सही माशरे में एक मुसलमान, एक पाकिस्तानी एक सोच उनकी नहीं देंगे, उनके करैक्टर बिल्डिंग नहीं करेंगे, तो फिर वो कहाँ हमारी नस्ल चली जाएगी, फिर क्या फर्क रह जाएगा। सिर्फ ये तो नहीं है कि वो पैदा हुए और रिपोर्ट की तरह आगे चले जाए, कुछ हमें हमारे दीन ने भी चीजें सिखाई हैं। दूसरा सर, इन 3 सालों में 1.5 साल तो कोविड ले गया हमें, लेकिन हमारी जो कोविड के अंदर पॉलिसी रही, अल्हम्दुलिल्लाह मईशत को भी इस्तेहकाम दिया। हमारी कौम, लोग, अल्लाह का शुक्र है, वो भी उस तरह जिस तरह बड़े बड़े मुल्क डूब गए, कोई क्राइसिस नहीं आया। और उसके बावजूद आपकी रिकॉर्ड आज इंडस्ट्री टेक्सटाइल को अगर आप देख लें, सारी इंडस्ट्री में बूम है। देखिए जो चीजें 18 से 40% जो आपका बिजनेस है वो बढ़ा है। 118% लोगों का इत्मीनान पाकिस्तान में बिजनेस पे पैदा हुआ है। 2 करोड़ लोग खते गुर्बत से मजीद नीचे चले गए सर। महंगाई डबल डिजिट्स में, नहीं महंगाई, कर्जे 3 साल में 12,500 अरब रुपए। मैं आपके जवाब दूं, आप मेरी अपोजिशन है, मुस्तफा नवाज साहब है या चौधरी जावेद लतीफ साहब, तो अब मैं सवाल पूछ रहा नहीं, सवाल के बाद जवाब भी तो वो खुद ही दे रहे हैं ना। तो मैं 3 बंदों में एक, मैं तो मेरे जो आप काफी हो, लेकिन मुझे जो मेरी अचीवमेंट्स हैं, जो मेरी हुकूमत की अचीवमेंट्स हैं, हुकूमत कोई मुझे स्विट्जरलैंड की हुकूमत नहीं मिली थी, जिस तरह से जो पिछले 10 साल स्याह दौर था और जो मईशत की बुरी हालत थी, जो करप्शन थी, अकरबा परवरी थी, सारे के सारे इदारे करप्ट हुए थे, उनको संभालने में 73 साल का गंद जो है 10 साल के 3 साल में 10 साल के मुजरिमों से पूछा है। लेकिन मजेदार मसला है कि आपकी कैबिनेट में 10 साल के मुजरिमों के लोग बैठे हो। इंसानियत नहीं, वो कैबिनेट में तो फिर रीशफलिंग और आते जाते अच्छे लोग और बुरे लोग तो 5 उंगलियां तो बराबर नहीं होती ना। लेकिन आज की जो प्राइम मिनिस्टर की स्पीच थी वो एक नए पाकिस्तान की स्पीच थी, इसमें कोई शक जो इक़दामात थे, जो फिगर्स थे, वो सारे हकीकत पर मबनी थे। खोखर साहब, ये फरमाइए सर, ये तकरीर अच्छी थी, चीजें अच्छी थी, अचीवमेंट्स हैं, अचीवमेंट्स दुनिया को नजर आ रही हैं, आपको क्यों नहीं नजर आती सर? आपको क्यों एतराज है? शुक्रिया जोई साहब। गुजारिश ये है कि हम अमूमन जिन पिछले 3 सालों में हमारा इतना पॉलिटिकली पोलराइज्ड कल्चर बन चुका है कि उसमें हम एक तरह की बातें करते हैं हुकूमत के खिलाफ, हुकूमत एक तरह की बातें करती है हमारे खिलाफ,
बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हम एक अंधी नफरत और अकीदत में बटा हुआ माशरा है। तो उसमें एक हर शख्स ने ऐनक लगाई हुई जी एक रीजनेबल डिस्कोर्स की जो गुंजाइश है वो बिल्कुल खत्म होकर रह गई है। अगर सिर्फ हम हकायक के ऊपर बात करें, मैं कोई ऐसी नहीं है कि मैं अपने भाई के साथ कोई पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग करना चाहता हूं, लेकिन अगर सिर्फ हम हकायक को मद्देनजर रखकर बात करें तो सबसे बड़ा नारा जिसके ऊपर पीटीआई हुकूमत में आई और वो था करप्शन, कि करप्शन के खिलाफ जिहाद। ये इनका सिंगल वन पॉइंट एजेंडा था और उसमें आज भी है वैसे। वो और आज भी है इनका। अब सबसे पहले तो हम इन्हें उसी के ऊपर जज करेंगे कि जनाब जब आप हुकूमत में आए सबसे बड़ा आपका नारा करप्शन खत्म करने का था, तो आज पाकिस्तान में करप्शन किस मुकाम पर खड़ी है? हम ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मुताबिक, वही ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जिसकी रिपोर्ट्स इमरान खान साहब हवा में लहराया करते थे अवाम के सामने और कहते थे कि देखो ये हमारे मुल्क की हालत है, हम जो उन रैंकिंग्स में इन करप्ट और चोर और डाकुओं के बकौल इनके उनकी हुकूमत के अंदर हमारी रैंकिंग्स बेहतर थी, आज रैंकिंग्स खराब है। ठीक, ये एक हकीकत है, ये ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का रिकॉर्ड है, कोई भी शख्स इसको जाकर वेरीफाई कर सकता है। फिर आम आदमी से उसकी जिम्मेदार आप लोग हैं। आप लोगों ने अगर अच्छा मुल्क दिया होता तो आज पाकिस्तान करप्शन में इस तरह नीचे ना। और फिर चॉइसा फिर इंसान की तवज्जो चली जाती है। खान साहब ने खुद जो कहा, आपने उनके 3 क्लिप्स दिखाए, उनका एक क्लिप ये भी था, वो भी कभी मौका मिले तो दिखाइएगा, कि ऊपर सिर्फ एक ईमानदार शख्स चाहिए, कि ऊपर जो शख्स ईमानदार होगा तो पूरा मुल्क ठीक हो जाएगा। ये उनका फलसफा था, ये उनकी पिच थी। और आज हम जहां पर खड़े हैं, आम आदमी से आप पूछ लें क्या पुलिस ने, पटवारी ने पैसे लेने बंद कर दिए? क्या आज आम आदमी से आप ईमानदार इमरान खान साहब को मान रहे हैं ना? ये तो देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि इमरान खान साहब के बराह रास्त ऊपर अभी तक करप्शन का कोई स्कैंडल नहीं है, लेकिन उनकी काबीना में बैठे हुए लोगों के ऊपर ये रिंग रोड स्कैंडल आ गया, दवाइयों का स्कैंडल आ गया, मालम जब्बा का स्कैंडल आ गया, तो ये सारे स्कैंडल उनकी काबीना में बैठे, चीनी का आ गया, आटे का आ गया। अब दूसरा, अगर हम आम आदमी की तरफ चले, एक तो ये इनका नारा हो गया करप्शन का। दूसरा, अगर आम आदमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें चौधरी साहब, तो एक आम आदमी के 3 से 4 बड़े खर्चे हैं। सबसे पहला खर्चा उसका किचन का है, दूसरा बड़ा खर्चा उसका घर के बिल्स का है, और तीसरा उसका बड़ा खर्चा जो है वो उसके बच्चों की तालीम का है और अपना खर्चा, और अगर घर में खुदा न खास्ता कोई बीमारी आ गई। सफेद पोश तबका इस वक्त मुल्क में तबाह होकर रह गया। जब से ये हुकूमत में आए, आप बिजली और गैस की कीमत का आपने क्लिप दिखाया, जिस दिन से ये हुकूमत में आए हैं उस दिन की कीमत देख लीजिए बिजली 9 रुपए तो प्राइम मिनिस्टर साहब खुद कह रहे हैं 9 रुपए। और आज एक कमर्शियल के अलावा जो हमारा आम घरेलू सार्फिन है उनके लिए 22 रुपए यूनिट तक बिजली पहुंच चुकी है। बिल्कुल। पेट्रोल की कीमत आप देख लें, मेरे पास ये कीमतें हैं, आटा, दालें, चीनी, घी, कीमतें डबल हो गई हैं और लोगों का रोजगार का तनासिब कम हो गया है। आटा 35 रुपए से 80 रुपए हो गया है, चीनी 55 रुपए से 110 रुपए हो गई है, और पेट्रोल जो तारीख की बुलंद तरीन सतह पे है 120 रुपए। ये हकायक अपनी जगह है। और चॉइसा फिर साथ साथ ये भी है कि इन्होंने रोजगार का एक वादा किया, 1 करोड़ नौकरी का ख्वाब दिखाया। अब इस हकीकत को भी रद्द नहीं किया जा सकता कि हर साल हमारी जॉब मार्केट में 20 से 25 लाख नौजवान, 20 लाख हुकूमत की फिगर है और इंडिपेंडेंट एक्सपर्ट्स जो है वो कहते हैं तकरीबन 25 लाख नौजवान हर साल हमारी जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है। 2 करोड़ लोग जो है वो सतह गुर्बत से नीचे जा चुके हैं जब से ये हुकूमत वजूद में आई है। रोजगार लोगों के लिए पैदा हो नहीं रहा। 3 साल से 75 लाख आदमी तो बेरोजगार हो चुका है, सिर्फ जो इनके मुताबिक जिनको इन्होंने नौकरियां देनी थी। तो ये सारे कलेक्टिवली जो हालात है, ये एक तस्वीर आपको याद होगा शौकत अजीज साहब भी पेश किया करते थे कि जी इतने मोटरसाइकिल साहब भी करते थे जी, शौकत साहब का भी नाम ले, पहले भी करते थे, अब भी कर रहे हैं। जी हाँ, शौकत अजीज साहब भी करते थे बड़े इस्तेहकाम के साथ उसका कि जी साहब की तरफ जाने बड़ी जी जरूर।